प्रधानमंत्री मोदी के 5 बड़े झूठ। जानिए देश के प्रधानमंत्री के ऐसे 5 झूठ जो सरेआम पकड़े गए। तो आइए मोदी के झूठ नाम की इस सीरीज का पहला भाग देखते हैं। दोस्तों, मोदी जी का ये झूठ जो हम दिखाने जा रहे हैं ये तो अब जग जाहिर है और जिसे उनके प्रशंसक भी जानते हैं, पर वे इस बात को मानते नहीं। इसलिए आइए सबसे पहले इस झूठ की पड़ताल करते हैं। तो पेश है झूठ नंबर 1। मौका था 2014 के इलेक्शंस का। मोदी जी ने एक जनसभा में जनता से उनके अकाउंट्स में 15 लाख भिजवाने का वादा किया था। आइए देखते हैं उस वादे का क्या हुआ। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए। वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है, हिंदुस्तान के कोटि कोटि गरीबों का अधिकार है और उनको वो धन मिलना चाहिए। तो देखा ना आपने, काला धन वापस आने के बाद 15-20 लाख रुपए हर एक के बैंक अकाउंट में लाने का वादा करने वाले मोदी जी आज तक एक नया रुपया भले आपके अकाउंट में न डाल पाए हों, पर उसका उल्टा पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस के दामों के नाम पर आपकी जेब से लाखों निकाल जरूर लिए होंगे। उसका हिसाब तो आप खुद लगाते रहिएगा। पर हैरत की बात यह है कि जब इस बात पर किसी ने भाजपा के कथित चाणक्य यानी कि अमित शाह से सवाल किए तो उनका उत्तर सुनिए। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। जी हाँ, तो अब आपको पता चल गया होगा कि वो एक चुनावी जुमला था। तो बस अब मुझे कुछ नहीं कहना, मेरी ओर से माननीय गृह मंत्री जी ने सब कुछ कह दिया है। झूठ नंबर 2। बिहार की एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमने एक हफ्ते में 8,50,000 शौचालय बनवाकर तैयार कर दिए हैं। पिछले एक हफ्ते में बिहार में 8,50,000 से ज्यादा शौचालय बनाने का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया। तो देखा दोस्तों, मोदी जी ने कैसे बुलेट की रफ्तार से शौचालयों का विकास किया है। पर आइए अब इस तथ्य का थोड़ा गुणा गणित समझते हैं। मोदी जी के हिसाब से उन्होंने एक हफ्ते में 8,50,000 शौचालय बनवाए। एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 7 दिन को 24 घंटों से गुणा करेंगे तो एक हफ्ते में होंगे 168 घंटे। अब 168 घंटों को 8,50,000 से भाग दीजिए तो पता चलेगा कि एक घंटे में कुल 5,059 शौचालय बनवाए गए, यानी कि 1 मिनट में 84 शौचालय बने। वाह मोदी जी वाह! इतनी तेज रूप से शौचालयों का विकास करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह कम पड़ गई होगी। 1 मिनट में 84 शौचालय बनके तैयार। अब जिन्हें इस आंकड़े पर विश्वास नहीं आता है वो इस बात की सच्चाई बिहार जाकर बिहार के लोगों से खुद पता कर लें। खैर आइए बढ़ते हैं अब अगले झूठ की तरफ। हमारे नहीं, साहब के झूठ, यानी कि झूठ नंबर 3। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरी पैदाइश 90 के दशक की है और तब मेरे माँ बाप ने मेरा इंस्टा अकाउंट बनाया था, तो क्या आपको यकीन होगा? भाई यकीन की बात तो छोड़िए, आप इस बात पर पेट पकड़कर हंसेंगे। पर कुछ ऐसा ही किया था हमारे मोदी जी ने। दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस क्लिप में मोदी जी ने एक नहीं बल्कि 2 सफेद झूठ बोले हैं। पहला ये कि उन्होंने साल 1988 में डिजिटल कैमरे का इस्तेमाल किया था। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया 87-88 में से। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि व्यावसायिक तौर पर साल 1990 में सबसे पहला डिजिटल कैमरा मार्केट में उपलब्ध हुआ था। यानी कि मोदी जी ने जब डिजिटल कैमरे से फोटो खींची थी उसके भी 2 साल बाद ये डिजिटल कैमरा मार्केट में आया। खैर आइए अब इस क्लिप को दोबारा एक बार देखें और मोदी जी का दूसरा सफेद झूठ उजागर करें। झूठ नंबर 4। और उस समय बहुत कम लोगों के पास ईमेल रहता था। मैंने फोटो निकाली और मैंने दिल्ली को ट्रांसमिट की। साल 1988 में मोदी जी ईमेल भेजने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस दौर में ईमेल बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था और उन्होंने ये भी कहा कि वो डिजिटल कैमरा जो उस समय मार्केट में भी नहीं आया था उससे उन्होंने कलर फोटो खींचकर तुरंत ईमेल से ट्रांसमिट की। साल 1995 में पहली बार देश में इंटरनेट सेवा का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सबसे पहली बार ईमेल नवंबर 1998 को अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन को भेजा था। पर हमारे साहब ने तो ईमेल साल 1988 में ही भेज दिया था और ऊपर से बाकायदा फोटो वोटो अटैच करके। है ना मजेदार? ऐसी फास्ट ट्रैक सुविधा वो भी सन 1988 में, और वो भी कांग्रेस की सरकार में। क्रेडिट तो दिया जाना चाहिए भाई। खैर आइए अब अगले और अंतिम झूठ की तरफ बढ़ते हैं। झूठ नंबर 5। ऐसा कहते हैं कि यहीं पर संत कबीर, गुरु नानक देव और बाबा गोरखनाथ जी ने एक साथ बैठ करके आध्यात्मिक चर्चा की थी।
अब आप कहेंगे कि भाई इसमें क्या झूठ छिपा हो सकता है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देखिएगा, साहब के भाषण को गौर से सुनिएगा। इस भाषण में मोदी जी कह रहे हैं कि उन्होंने वो जगह देखी है जहां संत कबीर, गुरु नानक जी और बाबा गोरखनाथ एक साथ बैठकर आध्यात्मिक चर्चा किया करते थे। दोस्तों ये बात बिल्कुल झूठ है और तथ्यों के हिसाब से तो ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि मतांतर के बाद भी इतिहासकारों के अनुसार कबीर जी का काल 14वीं से 15वीं सदी के अंत तक या 16वीं सदी की शुरुआत तक का था। गुरु नानक जी का काल शुरू होता है कबीर जी के बाद, यानी अनुमानतः 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच। पर जो बात मोदी जी के बयान को पूरी तरह गलत साबित करती है वो ये है कि बाबा गोरखनाथ का काल, जो कि कई धर्माचार्यों और इतिहासकारों के मुताबिक भी 11वीं से 12वीं शताब्दी का माना जाता है। ऐसे में मजे की बात तो ये है कि इस तरह के बयान कि जिनमें धार्मिक या आध्यात्मिक प्रसंगों को इतनी गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, इनसे किसी भी कथित धार्मिक व्यक्ति की भावना आहत नहीं होती है। लेकिन ये कथित भावना भी कितनी सेलेक्टिव है ना। खैर, ये पहली बार नहीं है जब मोदी जी ने ऐसे ऐतिहासिक और यशस्वी झूठ बोले हैं। ऐसे तो कई खुलासे हैं जो समय समय पर हम लेकर आते रहेंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।